प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैंने अपने पहले के वीडियो में कबीरदास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ साथ साखी शीर्षक से 12 दोहों की व्याख्या पढ़ा चुका हूं, उसे आपको समझाने का प्रयास कर चुका हूं। आज पुनः कबीरदास जी के साखी शीर्षक से ही 13वें दोहे को पढ़ाने का प्रयास मैं करने जा रहा हूं। यह उम्मीद करता हूं कि आप शांत एवं एकाग्रचित मन से पढ़ाए गए दोहों की व्याख्या को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम हम दोहा नंबर 13 पर। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी ना। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो एक सांसारिक मान्यता है, संसार का एक नियम है, स्वाति नक्षत्र के वर्षा का जल जब सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और वही स्वाति नक्षत्र का बूंद पीने के लिए चातक पंछी पूरे वर्ष भर प्यासा रह जाता है और उसी स्वाति नक्षत्र के जल को, बूंद को पी करके वह गर्भ धारण करता है। ऐसी सांसारिक मान्यता है। हमारे भारतवर्ष में 27 नक्षत्रों की मान्यता है, जिसमें स्वाति नक्षत्र का जल अमृत तुल्य माना गया है, और यही जल जब सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में पड़ता है तो वह मणि का रूप धारण कर लेता है, और उसी स्वाति नक्षत्र के जल को चातक पंछी पी करके गर्भ धारण करता है। यह एक प्राचीन सांसारिक मान्यता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ अलग ही मान्यता है। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। वो अपनी उलटबासियों में भी इस प्रकार के अर्थों को बताने का प्रयास किए हैं। हम देखते हैं इस 13वें दोहे को। सायर नाही सीप बिन। इस आध्यात्मिक जगत में ना तो समुद्र है और ना तो सीपी है, और स्वाति नक्षत्र की बूंदें भी नहीं है, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि फिर भी आध्यात्मिक जगत में ये मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? शून्य सिसर गढ़ माही। शून्य कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को, जो ब्रह्मरांध्र सबसे ऊपर, शरीर के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है ब्रह्मरांध्र, इसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो कबीरदास ने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया कि इस शरीर रूपी किले के सबसे ऊपरी भाग पर ना तो समुद्र है, ना तो सीपी है, और ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं। फिर भी मोक्ष रूपी मोती वहां पे क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि कबीरदास जी के ऊपर हठ योग का पूरा प्रभाव है। हठ योगियों के अनुसार शून्य शिखर गढ़ अर्थात ब्रह्मरांध्र में एक सहस्त्र दल कमल स्थित है, जो उल्टा लटका रहता है, और जब साधक चरम अवस्था में पहुंच जाता है तब इस कमल से अमृत सदृश मधु टपकता है और वह साधक आनंद में विलीन हो जाता है। यही योगी की आनंदमयी स्थिति मानी जाती है। तो प्रिय बच्चों, 13वें दोहे को एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करें। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़ माही। इस शरीर रूपी किले के सबसे ऊपरी भाग पर, जहां पे सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरांध्र स्थित है, वहां पर ना तो सागर है, ना तो सीपी है, और ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें हैं। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि आनंद रूपी मोती वहां पे उत्पन्न हो रहा है, मोक्ष रूपी मोती वहां पे उत्पन्न हो रहा है। दोहा नंबर 14 पर नजर डालते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया,
अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी ने इसमें इस जीव को परमात्मा में एकात्म रूप होने का वर्णन किया है। वो कहते हैं पानी ही ते हिम भया, जल से ही बर्फ बनता है। पानी ही, पानी शब्द बच्चों राजस्थानी शब्द है, इसका शुद्ध रूप पानी होता है, जल होता है, लेकिन राजस्थान में इसी जल को, इसी पानी को पानी कहा जाता है। हिम होई गया बिलाय, और पुनः बर्फ का जो परिवर्तित रूप है वह जल में बदल जाता है। पुनः बर्फ पिघल करके क्या होता है, जल बन जाता है। जो कुछ था सोई भया, अर्थात जो पहले का स्वरूप था, जल का, पानी का जो पहले का स्वरूप था, वास्तविक स्वरूप था, क्या था वास्तविक स्वरूप, जल, पानी, सोई भया, बर्फ पिघलने के बाद पुनः जल अपने ही वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। अब कुछ कहा न जाए, कबीरदास जी कहते हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से बच्चों जल का परिवर्तित रूप बर्फ होता है और बर्फ का परिवर्तित रूप जल होता है, उसी प्रकार से अंततो गत्वा जीवात्मा परमात्मा में बदल जाती है। परमात्मा से अलग होकर के वह पुनः जीवात्मा बन जाती है। यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन जीवात्मा है और कौन परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का अंश ही जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह ईश्वर का ही अंश है। न तो ईश्वर का कभी विनाश होता है और न कभी जीव का विनाश होता है। इसको गीतामृतम में भी बताया गया है कि यम एनम वेत्ति हंतारम ये सचा मनते हतम उभव तो ना बिजानी तो ना अयम हंति ना हन्यते। ये आत्मा अमर और अजर है, ये ईश्वर का अंश है। प्यारे बच्चों, अब हम अगले दोहे पर नजर डालते हैं। पंख उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, और पानी पिया चंचबिन भूल गयो यह देश। कितना बढ़िया इसमें दर्शन का प्रदर्शन हुआ है। पंख उड़ाड़ी गगन को, पंख बच्चों पक्षी को कहते हैं। यह जीवात्मा भी एक पंछी है और इसी जीवात्मा को पंछी सूरदास ने भी माना है कि हाँ वनाथ बैठे द्रुम डरिया पारिधि साधे बान। जीवात्मा रूपी पंछी वहां भी है और कबीरदास ने भी इसी जीवात्मा को पंछी का रूप प्रदान किया है। वो कहते हैं पंख उड़ाड़ी गगन को, यह जीवात्मा रूपी पंछी इस शरीर को छोड़ करके आकाश में उड़ जाती है। पंख उड़ाड़ी गगन को, पंछी उड़ करके कहा जाती है आकाश में। और पेंड रहा परदेश, यह शरीर रूपी जो पिजड़ा है वो इसी मृत्युलोक में, इसी धरती पर छूट जाता है। जब इंसान के शरीर से जीवात्मा रूह अलग होती है तो यह शरीर रूपी जो पिजड़ा है वह यहीं पर छूट जाता है। तो पंख उड़ाड़ी गगन को पेंड रहा परदेश, जीवात्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिजड़े को छोड़ करके आकाश में उड़ जाती है। और उड़ने के बाद जीवात्मा रूपी पंछी क्या करती है, पानी पिया चंचबिन, इंद्रिय रूपी चोंच के बिना ही वह राम नाम रूपी भक्ति रस का पान करती है और पुनः इस देश में आना भूल जाती है, इस मृत्यु लोक में आना भूल जाती है। अर्थात उसे जैसे ही वह राम नाम के भक्ति रस का पान करती है उसे अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है और वह इस देश में आना वह भूल जाती है। तो प्रिय बच्चों, हम अगले दोहे के ऊपर नजर डालते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास। प्रिय बच्चों, कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से ज्ञान के आलोक को, ज्ञान के प्रकाश को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया है, ज्ञान की महिमा का बखान किया है। चूंकि वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, इसलिए उनके प्राय सभी दोहों में ज्ञान का वर्णन मिलता है। तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम प्रकाशिया, जैसे ही प्रेम का आलोक फैलता है, जैसे ही इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर प्रेम जन्म लेता है, प्रेम पनपता है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास,
वैसे ही उसके अंतर्मन में उजाला छा जाता है, आलोक आ जाता है। और प्रेम के उजाले और आलोक के आने से व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्ति के मन में जो निहित कलुषित भावनाएं हैं, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वह अपने आप क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि प्रकाश के सामने, प्रकाश के सम्मुख, आलोक के सम्मुख अंधकार को, अज्ञान को कहीं भी जगह मिलने वाली नहीं होती है। तो जैसे इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश होता है, वैसे ही अंतर्मन में क्या हो जाता है, ज्ञान का आलोक सर्वत्र फैल जाता है। और ज्ञान के आलोक के फैल जाने से व्यक्ति में और क्या परिवर्तन होते हैं, बाणी फूटी बास, और उसकी हर बाणी से, हर बात से कस्तूरी की महक आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके मुख से कभी भी कोई बुरी बात निकलती ही नहीं है। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि उसके अंदर प्रेम के प्रकाश के आ जाने से उसके अंतर मन में ज्ञान का आलोक फैल जाता है। और जब व्यक्ति ज्ञान के आलोक में जीवन व्यतीत करता है तो वह कभी भी अपने मुख से किसी को कभी बुरी बात नहीं कहता। वह मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी का अहित नहीं सोचता, किसी का अहित नहीं करता है। मुख कस्तूरी महमही, व्यक्ति के मुख से कस्तूरी की महक आती है, अर्थात उसके मुख से जो भी वाणी निकलती है वह कस्तूरी के समान होती है। संसार वाले उसको पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं, उससे लोगों को खुशियां मिलती हैं। तो प्रिय बच्चों, आइए हम अगले दोहे के ऊपर एक नजर डालते हैं। नैना अंतर्याव तू ज्यों हूं नैन झपेऊ। प्रिय बच्चों, इस दोहे को हमने कबीरदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में तथा दो एक जगह दृष्टांत के रूप में भी आपको बताया है कि नैना अंतर आव तू। कबीरदास जी कहते हैं कि वह विरहिणी जीवात्मा परमात्मा से निवेदन करती है कि हे परमात्मा, मेरे नेत्रों के अंदर आप समा जाइए, आ जाइए। ओ भी कब? ज्यों हूं नैन झपेऊं, जैसे ही मैं अपने पलकों को बंद करने लगूं वैसे ही तुरंत आप मेरे नेत्रों के अंदर क्या करिए, समा जाइए, आ जाइए। उससे क्या होगा, ना हूं देखूं और को और ना तुझ देखन देऊं। क्योंकि मैं अपने नेत्रों को बंद करने के बाद संसार में और ना तो किसी को देखूंगी और आपको, किसी अन्य लोगों को ना तो देखने दूंगी। हमारा आपका एकात्म रूप हो जाएगा, मिलन हो जाएगा जीवात्मा और परमात्मा का। तो प्रिय बच्चों, आगे दूसरे दोहे पर हम नजर डालते हैं। कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। अनुभूति जन्य उनके उपदेश हैं साखी के माध्यम से, जो समाज के लिए ज्वलंत दृष्टांत हैं। कबीर हरि रस यूं पिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रस, राम नाम रूपी भक्ति रस का इस प्रकार से पान किया है। कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था। हमने आकंठ पान किया है राम नाम रूपी रस का, गले तक पान किया है। और आकंठ राम नाम रूपी रस के पान करने के पश्चात और किसी भी प्रकार के सांसारिक रस को पीने की इच्छा बची ही नहीं। ऐसे नहीं बची। दूसरी पंक्ति में उन्होंने बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चार। कैसे? जैसे कुम्हार के द्वारा पकाया गया घड़ा दोबारा वह चाक पर नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार से जिसने राम नाम रूपी रस का आकंठ पान कर लिया, दोबारा उसे संसार के किसी और रस के पान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रिय बच्चों, देखते हैं हम अगले दोहे को। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हेरत हेरत री सखी रहा कबीर हेराय। राम को ढूंढते ढूंढते कबीर राम में ही खो गया। राम को ढूंढते ढूंढते राम में ही क्या हो गया? खो गया। हेरत हेरत री सखी रहा कबीर हेराय। हेरत हेरत, राम को ढूंढते ढूंढते कबीरदास स्वयं राम में ही विलीन हो गए, खो गए। नीचे बड़ा बढ़िया दृष्टांत देकर के समझाने का प्रयास किया कबीरदास ने। कैसे खो गए? कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जैसे एक
जलबिंदु आकाश से जब चलती है और धरती पर पहुंचने के पहले उसका जलबूंद के रूप में अस्तित्व होता है, लेकिन वह जलबिंदु जब समुद्र के अथाह जलराशि में मिल जाती है तब कभी भी उस बूंद को ढूंढना और वहां से निकालना, वहां से अलग करना बिल्कुल असंभव हो जाता है। तो कबीरदास ने क्या कहा कि हेरत री सखी रहा कबीर हेरा। उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते री सखी मैं उसी ब्रह्म में क्या हो गया, विलीन हो गया, मिल गया, खो गया। और अब मुझे कोई उस ब्रह्म से अलग नहीं कर सकता है, कोई निकाल नहीं सकता है। कैसे? जैसे एक जलबिंदु था जल राशि वाले समुद्र में समाहित हो जाती है और फिर उसे निकालना असंभव हो जाता है, वैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जब यह जीवात्मा परमात्मा में जा करके मिल जाती है तब पुनः उसे उस जीवात्मा के रूप में निकालना, ढूंढना, बाहर करना उस ब्रह्म से असंभव हो जाता है। अर्थात उस जीवात्मा को परमात्मा का प्रेम मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चों, अब हम अगले दोहे के ऊपर एक नजर डालते हैं। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ईश्वर का घर है, जो प्रेम का घर है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का या किसका घर है? प्रेम का घर है, राम का घर है। खाला का घर ना है। खाला का मतलब होता है मौसी, या किसी मौसी या किसी रिश्तेदार या किसी सगे संबंधियों का घर नहीं है। यह घर है किसका? केवल प्रेम का, मात्र प्रेम का घर है। या किसी रिश्तेदार का, किसी खाला का या किसी सगे संबंधी का घर नहीं है। तो इसमें कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं प्रवेश कर सकता है? शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। कहते हैं जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वह अपने शीश को काट कर अपने हाथ पर रख सकता है, वही इस प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है, दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रिय बच्चों, शीश उतारने का मतलब कदापि ये आशय नहीं है कि आप तलवार से अपने गर्दन को काट के हाथ पे लेके इस घर में जाइए। इसका मतलब यह होता है, शीश को उतार कर हाथ पे रखने का मतलब होता है कि आप तमाम प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह, माया, मत्सर, इन तमाम चीजों से आप निवृत्त हो जाइए, तभी जाकर के इस प्रेम के घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण समर्पण का भाव होना चाहिए, वही इस प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है, दूसरा कोई इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये बच्चों, आइए कबीरदास जी के साखी के अंतिम दोहे को हम देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी ने क्या कहा? जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे हृदय में, मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं, तब हरि भगवान मुझसे बहुत दूर थे। जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, अहंकार विद्यमान था, तब तक ईश्वर मुझसे बहुत दूर थे। और अब हरि है मैं नहीं, और जब मैंने हरि का दीदार कर लिया, उनका दर्शन कर लिया, तो मेरे अंदर का अहंकार अपने आप क्या हो गया? नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। कबीरदास की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली पंक्ति में वो अपने अनुभव जनित बातों को कहते हैं और दूसरी पंक्ति में उसे दृष्टांत के रूप में समाज के समक्ष समझने के लिए, आभास होने के लिए दृष्टांत के रूप में बता देते हैं। ऐसे सब अधियारा मीट गया जब दीपक देखा माई। कहते हैं कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, जैसे ही मैंने ज्ञान रूपी दीपक का आभास किया, वैसे ही मेरे अंदर से सारा ज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया? नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने अब तक
कबीरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व, साथ ही साथ उनके द्वारा लिखी गई साखी के सभी 21 दोहों का अध्ययन किए। मैं आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से यह समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली को लेकर के पुनः शीघ्र ही आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।